फेजर डायग्राम में हमने क्या कहा था, क्या होते हैं ये? रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक, देखिए इसमें मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था वो किया था सर्कल ऑफ रेफरेंस का। एक बार तसल्ली से इस चीज को सुन लें। अगर आप ये वाला मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप फिर मैथमेटिक्स में जाएंगे। ये वाला मेथड अडॉप्ट करने के बाद आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। रीजन क्या है अभी आप खुद देखेंगे। देखो ये कोई अलग से कोई यूं नहीं था कि कोई सर्कल ये हमने बनाया एक रेफरेंस के लिए। ये हमारी एक मेथडोलॉजी है। अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम है प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। ठीक, ये क्या समझाना चाह रहा है? ये ऐसे समझाना चाह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, तो जैसे जैसे वो ट्रेवल करेगा वैसे वैसे इसकी परछाई आप देखिए, ये वाली, बोलो ये जब यहाँ था तो इसकी शेडो यहाँ है, ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ऊपर पहुंच गया। जब ये वापस नीचे आएगा तो ये परछाई नीचे आएगी, फिर ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगी, और जब ये वापस आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब इसने एक एनालॉजी ली कि हम सर्कल में चल रहे हैं और बॉडी की शेडो डायमीटर के अबाउट क्या कर रही है, ऐसे चल। बात समझ में आ गई? मतलब एक्चुअल में मोशन हमने यही पढ़ना है। अब जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आपकी बॉडी स्टार्टिंग में यहाँ है, यहाँ पे मान लीजिए ये इनिशियल फेज है फाई नॉट, मतलब वो पहले t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ है। यहाँ होने का मतलब यहाँ है, वो अपनी मेन पोजीशन से ऑलरेडी ऊपर है। ठीक, और ये कह रहा है कि अगर टी टाइम में, आफ्टर टी टाइम मान लीजिए वो यहाँ चलेगी, मैंने निशान लगाया, यहाँ देखा, ये देखिए कल मैंने इसके बारे में क्या बताया आपको। सर्कल ऑफ रेफरेंस जो होता है उसका रेडियस हमारा एम्पलीट्यूड होता है। इसका जो रेडियस होगा ये हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो आप इस रेडियस को कहीं भी देख लें, यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, तो एम्पलीट्यूड ही है ये। अब आप कितना चल के गए, देखो दीज आर रोटेटिंग वेक्टर्स, these are rotating vectors rotating in anti clockwise direction। तो आपने ओमेगा से चला टी टाइम में, ये हो गया। तो बताइए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, फाई नॉट प्लस ओमेगा टी। सही बात है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये कितनी है, ये मैं मान लेता हूं मेरी मेन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट हुई है, वाई। क्या मैं अभी तक एक्स वाली चीजें समझा रहा था? क्योंकि मैं आपको ऐसे समझा रहा था। अब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में ले रहा हूं, वाई में। सो दैट इज वाई, ये वाई, ये ए। अब अपनी ट्रायंगल बनाइए, ये देखिए, क्या आपको ऐसा नजर आया ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, ये कौन था, एम्पलीट्यूड, ये कौन है, वाई। मुझे तो ये चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ओमे क्या आएगा, साइन। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सही है। वाई निकालिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आप बताइए, क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही नहीं हुआ करती थी, ऐसी ही होती थी। तो हम सर्कल ऑफ रेफरेंस से ये चीजें ले रहे हैं। अगर मान लीजिए इनिशियल फेज ना होता, मतलब फाई नॉट 0 होता, तो ये क्या बनती, ए साइन ओमेगा टी। तो इफ फाई नॉट क्या हो जाता, 0, तो वाई क्या आ जाता, ए साइन ओमेगा टी। एक बार ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है किसी को। देखो इसमें आप नोट बना के पॉइंट लिखेंगे। ये मान लीजिए ये सर्कल ऑफ रेफरेंस है, ये है सर्कल ऑफ रेफरेंस। आपको अपना जो एसएचएम है वो यहाँ साइड में ड्रॉ करना है, इधर। डन, ये साइड में हमने ड्रॉ किया। अगर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या है, और एक है वेलोसिटी नेगेटिव। जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो बेटे बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर। ऊपर सब पॉजिटिव और नीचे सब। तो अगर मैं कहूं कि मेरी पोजीशन है x इक्वल्स टू दिस और मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है या मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो उसको कैसे बनाना है, याद रख लीजिए। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसको राइट हैंड साइड बनाना है। राइट हैंड साइड कहाँ पे है? देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है तो कहीं यहाँ होगा ना,
बोलो। और जब वो नीचे आ रहा होगा तो कहीं यहाँ होगा ना वो, फिर वो और नीचे जा रहा होगा तो वो यहाँ होगा, और जब वापस ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखो, जब यहाँ से चला तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। और जब यहाँ से वापस आएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी? नेगेटिव। कहाँ तक रहेगी? यहाँ तक। और ये वापस जब जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो एक बात बताना, जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी तो राइट हैंड साइड में चीजें ड्रॉ नहीं होंगी क्या? तो आपको जो डायग्राम बनाना है, जब आपकी बॉडी वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो आपका वेक्टर कहाँ बनेगा? राइट हैंड साइड। कहाँ पे? ऑन द सर्कल ऑफ रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पे अगर v नेगेटिव हो तो लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x इक्वल्स टू a बाई टू, या y ले लो, y इक्वल्स टू a बाई टू। व्हाट इज y? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन तो ये है, यहाँ पे है वो, और कह रहा है v क्या है? मेरी पॉजिटिव है। तो बनाने का तरीका देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे कहीं a बाई टू बना लो, यही होगा ना, क्योंकि टोटल तो a है, तो a बाई टू यहाँ है कहीं। ठीक। और आपको क्या करना है, यहाँ पे निशान लगाइए, इसका मतलब ये यहाँ है। तो मेरा जो फेजर वेक्टर है मैंने राइट हैंड साइड बनाया कि नहीं बनाया? और अगर मान लीजिए मैं यही डायग्राम में y इक्वल्स टू a बाई टू लेता, लेकिन v नेगेटिव ले लेता, तो आप क्या समझते कि वो वापस मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है? तो v नेगेटिव जैसे ही दिखा तो यही चीज फिर यहाँ निशान लगती। समझ गए? फिर तुम्हारा वेक्टर यहाँ पे कहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से एंगल देखते हैं आप, और अभी कहाँ से देखा है? यहाँ से देखा है। ये कब है? x इक्वल्स टू a बाई टू और v कैसी है? नेगेटिव। ये कब है? x इक्वल्स टू a बाई टू, जो v क्या है? पॉजिटिव। अब मान लीजिए मैंने कहा कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस है, मतलब y था ना ये, y y माइनस है। y माइनस का मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी कहाँ है? मेन पोजीशन से नीचे, और नीचे माइनस तो कहीं यहाँ बना होगा फिर। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हुई तो इधर, और वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो इधर। और सारे एंगल कहाँ से देखने हैं? एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस है, आपका वेक्टर मान लीजिए यहाँ बन गया, तो आपको ये वाला एंगल देखना है बेटे। तभी मैंने यहाँ लिखा है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? सो ये सर्कल ऑफ रेफरेंस है। अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार उतार लो इसको फटाफट। डाउट है किसी को? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए। Write down its equation when it starts from first x equals to a by 2 and v is positive. y लिख देता हूँ सब में मैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखिए, मैंने कहा एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। ठीक। एंड एम्पलीट्यूड कितना दे दिया? ए। राइट डाउन इट्स इक्वेशन व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम, दैट मीन्स ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, मतलब मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो कहाँ है ऑलरेडी?
ए बाई टू पे, यहां से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है और टी टाइम के बाद कितना ट्रेवल कर लेगा, ओमेगा टी। दिमाग में पिक्चर बन गई। मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी, अभी सर्कल ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी ऑलरेडी यहाँ है, ये दिस इज फाइव नॉट। अब आपका सारा गेम इसके अंदर फाइव नॉट का है। क्यों? क्योंकि मेरे को इक्वेशन लिखनी है, मैं लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब ओमेगा टी तो सबके लिए ही है, क्योंकि इसने बोला ओमेगा से ये एस एच एम कर रहा है, तो किसी टी टाइम में ओमेगा से ये ओमेगा टी ही चलेगा, तो ये वाला पोर्शन तो सबका सेम है। कहाँ डिफरेंशिएट कर रहा है ये? इनिशियल फेज में। तो आप लोगों का इन क्वेश्चंस में टारगेट है फाइव नॉट निकालना। देखो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं कैसे करते हैं लोग। देखो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू ए बाई टू वी पॉजिटिव है, अब इसको करते हैं एक बार। सबसे पहले देखो, पहले अपना डायग्राम बनाइए आप। बोलो कहाँ है? ए बाई टू पे मेन पोजिशन, दैट इज ए बाई टू। तो इसका मतलब वो ऑलरेडी यहाँ है, ऑलरेडी यहाँ है, तो इसका मीन्स ये फाइव नॉट है। ये कितना है? ए बाई टू। ये कितना है? ए। ये ट्रायंगल बनी हुई नजर आ रही है, तो इस ट्रायंगल से ही सब कुछ निकल जाएगा। क्या आएगा बताना? परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो ए बाई टू बाई ए क्या बन गया? साइन फाइव नॉट। मुझे तो फाइव नॉट ही चाहिए ना, तो ये आ गया साइन फाइव नॉट। बोलो कितना है? ए से कट गया, वन बाई टू साइन फाइव नॉट। कहाँ होता है साइन वन बाई टू? फाइव नॉट कितना आ गया? 30 डिग्री। लेकिन आपकी आदत होनी चाहिए उसको पाई बाय सिक्स लिखने की। सही है? तो इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल्स टू ए, एम्पलीट्यूड कितना था? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स, दैट इज द इक्वेशन। मीन्स ये देखो, ये टी टाइम में कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। कितना चल के चला जाएगा? ओमेगा टी। तो हमने ये लिख दिया। बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए मेरे को इसको मैथमेटिकली सोल्व करना होता, तो y इक्वल्स टू ए साइन, यहाँ पे फाइव लिख दूं पूरा। ये जब ये y इक्वल्स टू ए बाई टू पे है, तो कितने एंगल पे बैठा है मुझे यही देखना था। इधर देखो, इधर यहाँ पे मेथडोलॉजी देखो मैंने क्या लगाई है। और अगर आप ये मेथड नहीं एडॉप्ट करते तो क्या करते? एक मेथड ये है जिसमें आपने ट्रेंगल में साइन का फॉर्मूला लगा दिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपको दे रहा है, ये मेरे को पता है। सर्कल ऑफ रेफरेंस की रेडियस क्या होती है? एम्पलीट्यूड। ये मेरे को पता था, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अभी दूसरा तरीका क्या है? y इक्वल्स टू ए साइन फाइव। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितनी है ऑलरेडी? a बाय टू इक्वल्स टू ए साइन फाइव। है वही चीज, है वही चीज। आप पहले, आपको इक्वेशन पता थी, आपने इक्वेशन में भर दिया, तो y की वैल्यू कितनी थी? ए बाई टू। सॉल्व किया, ये किया वन बाई टू, तब भी कितना आ गया? फाइव, 30 डिग्री। तो हम क्यों इस इक्वेशन में पुट करें जब हमारे को डायग्राम में इजी पड़ रहा है? समझ गए? और करिए, सेकंड पार्ट करो जल्दी से फटाफट ना। ये y इक्वल्स टू ए बाई टू वी नेगेटिव किधर बनेगा? ये दो, ये आपका मेन पोजीशन, ऑलरेडी ये y इक्वल्स टू ए बाई टू पे है। इसकी v कैसी है? v कैसी है? सेकंड में नेगेटिव, किधर बनेगा? मैंने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड, ये याद करने के लिए लिखा है, कॉमन सेंस से लिखोगे तब भी ये उधर ही आएगा। तो ये v ए बाई टू, तो मैंने निशान यहाँ लगा लिया, ये लो। तो इसका मतलब तुम्हारा ऑलरेडी वेक्टर यहाँ नहीं पड़ा, दैट मीन्स इतना, ये। तो ये कितना है? y इक्वल्स टू ए बाई टू, तो ये हो गया डन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या तुम्हारे लिए ये वाला एंगल निकालना आसान है कि ये वाला एंगल निकालना आसान है? इधर छोटे वाला एंगल निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि मैं इधर ट्रायंगल बना लूंगा। ये कितना है? ए बाई टू। तो फिर ये भी तो ए बाई, सॉरी, ये कितना है? ए बाई टू। और ये कितना है? एम्पलीट्यूड। सही है ना बात? तो इसका मतलब ये वाला एंगल निकाल लूं मैं पहले इस ट्रायंगल से। ये देखो, तो इस ट्रायंगल से कितना आया बोलो? फिर से यही परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज। अगेन दिस इज ए बाई टू बाय ए साइन, ये वाला एंगल निकाल रहा हूं कुछ भी, अब इसको थीटा मान लो सपोज, तो साइन थीटा, ये तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री अगेन।
और देखो ये तो ना आदत ही बना लो, ये a/2 और a वाली तो बहुत बार ये 30 आएगा, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी वैल्यूज याद हो जाती हैं। तो ये 30 आ गया, इसको मैंने कितना लिखा, पाई/6। लेकिन आपको ये एंगल चाहिए ही नहीं, आपको तो ये वाला एंगल चाहिए ना, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियली वो तो यहाँ बैठा है, फाइव नोट तो मेरा ये है, कितना आ गया, 150। सही बात है ना? तो कितना आ गया, ये 30 है, 30 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 30 डिग्री है, ये कितना आ गया, 150 डिग्री। मेरे को ये चाहिए, इसको कैसे लिखूं पाई की टर्म में, 30 का डबल है, 5 टाइम्स है ना ये, तो ये पाई/6 होता है, ये वाला, ये पाई/6 है। तो 150 डिग्री कितना होगा, 5 पाई/6। सो दैट इज योर आंसर। अब इसमें क्या लिखनी है हम लोगों को, इक्वेशन क्या लिखूं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6, दैट इज आंसर। सिंपल, आसान लगा, सही है। उसके बाद की बॉडी -√3a/2, दैट में मीन पोजीशन से नीचे है, और वेलोसिटी मतलब घूम के आ रही है वापस मीन की तरफ। ये देखो, ये हमने सर्कल ऑफ रेफरेंस बना लिया, ये मेरा एसएचएम था, ये मेरी मेन पोजीशन थी, ये मेरा y इक्वल्स टू माइनस है √3a/2, सो दैट इज -√3a/2 इज समवेयर एल्स, लाइक दिस, ये रहा -√3a/2, बना ली, डन। वेलोसिटी कैसी है, तो मुझे सर्कल ऑफ रेफरेंस में जो बनाना पड़ेगा, ये माइनस हो गया और वो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो फिर ये यहाँ बन गया कहीं, यहाँ निशान लगा लो, ले लो, यहाँ नहीं बन गया, ये भाई साहब इतना घूम के बैठे हैं ऑलरेडी, मतलब ये ऐसा ना, यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं, ये ऑलरेडी इतना कर चुका है। मतलब ये कब की सिचुएशन है, एट t इक्वल्स टू 0 की, मतलब ये अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये लिखा है ना, एक क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम, सो इसका मतलब क्या, ये मेरा 5 नॉट नहीं हो गया, तो इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, उसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा, तो अगेन सी, ये ट्रायंगल फिर से बन गई। बोलो ये साइड कितनी है, ये कितनी है, माइनस छोड़ दो, डायमेंशन बताओ, √3a/2, और ये कितना है, ये तो रेडियस है, रेडियस तो क्या होती है, एम्पलीट्यूड। सो ये क्या आ गया, ये आ गया, तो मुझे ये एंगल निकालना है, अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस। बोलो कितना आएगा, √3a/2 डिवाइडेड बाय ए, ये क्या आ गया, मेरा साइन आ गया, ये थीटा मान लेता हूँ, साइन थीटा, मेरा 5 नॉट ये है, तो कितना आ गया, ये ए से कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज √3/2, कितना आ गया थीटा, 60 डिग्री, दैट इज पाई/3। तो 60 में से कितना चला गया, ये 360, 300 आ गया, तो 300 कितना होता है, ये 300 बनाना है मेरे को, हाँ ये 300 डिग्री बनाना है, तो दैट इज 5 पाई/3, पाई/3 कितना था, 60, 65, 300। तो लिखने का तरीका ये, इक्वेशन बनाना कितनी बनी, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/3, दैट इज योर आंसर। आसान लग रहा है, ठीक है, उतार लीजिए। ये y इक्वल्स टू -a/2 पे है कहीं, यहाँ पे -a/2, और वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा यहाँ बना दिया मैंने, ये रहा, ये रहा, ठीक, तो दैट इज -a/2। अगेन ये क्या है, ये क्या है, ए, ये ए है, ये कितना है, ट्रायंगल a/2, तो आपको पता ही एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। पर भाई आपको तो ये वाला एंगल देखना है ना, यहाँ तक का, तो 180 तो ये हो गया, 180 प्लस 30 तो कितना हो गया, 210। नहीं आया समझ, 3 एग्जाम्पल करा चुका हूँ, तो 210, 210 देखो, पाई/6 कितना होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, तो 7 पाई/6 बन गया। तो आंसर कितना आ गया, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई/6।
सही है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, देखो अभी मैंने आपको क्या बोला है, एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। देखो मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई है, ऐसे मैं लिख के नहीं समझाऊंगा। देखो y इक्वल्स टू 0 और मैंने v पॉजिटिव लिया, दैट मीन्स वो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और फिर वो y इक्वल्स टू a बाई टू वी पॉजिटिव, इसका मतलब दिमाग में पिक्चर बन गई। पहले गया, फिर आया, और फिर यहाँ आ चुका है ये a बाई टू पे, क्योंकि v पॉजिटिव तो यही होगी, यही होगी ना v पॉजिटिव। v पॉजिटिव कहाँ होती है? ऊपर। वी नेगेटिव नीचे। तो पहले ऊपर गया वी पॉजिटिव से, फिर नीचे आया। जब ये नीचे आ रहा था तब तो वी नेगेटिव थी, और जब ये वापस ऊपर गया तभी तो वी पॉजिटिव आई। और तब वहां पे मुझे क्या देखना है, वाई इक्वल्स टू ए बाई टू वी पॉजिटिव। लेकिन इसने ना माइनस दिया है प्लस दिया है, सॉरी, यहाँ है ए बाई टू, मैंने माइनस देख लिया। ये क्या है, वाई इक्वल्स टू ए बाई टू, तो पॉजिटिव, हाँ यही डायरेक्ट इधर। अब यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, तो बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा। रेफरेंस, सर्कल ऑफ रेफरेंस बनाइए फटाफट। दोनों पोजीशन मार्क कर लो अपने सर्कल ऑफ रेफरेंस पे, और एंगल देखो। देखो इधर मैं बना देता हूँ, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो भी दिखाता हूँ, देख। यहाँ देखो ये क्या है, ये मेन पोजीशन है ना। कहाँ पहुंच गया ये, ए बाई टू पे वी पॉजिटिव। दैट मीन्स आपकी बॉडी पहले यहाँ थी, और वो कहाँ चल के जा चुकी है, यहाँ। तो इतना एंगल चल के गई थीटा। तो ये कितना था, ए, ये कितना आएगा, ए बाई टू। तो आपको पता है ये आंसर कितना आ रहा था, 30 डिग्री। कितना है ये, पाई बाय 6। सही है। तो ये जो थीटा होता है, पर ये थीटा तो ओमेगा टी नहीं होता है क्या? थीटा क्या होता है? तो थीटा कितना आ चुका है, पाई बाय 6 इक्वल्स टू ओमेगा को मैं 2 पाई बाय टी भर दूं इंटू टी। क्या मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। कितना आएगा, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया ये, टी निकालना है ना, टी। तो टी ऊपर चला गया, बाई 12 हो गया। यानी कि टोटल टाइम पीरियड का 1/12 टाइम पे ये x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए बाई टू पे होगी। बात समझ में आई? क्या मतलब, टोटल टाइम का बाई 12। अगर इसको पूरा 1 घंटा लगता है ना, तो 1 घंटा बटे में 12, समझ गया, 60 मिनट बाय में 12। तो 5 मिनट के अंदर ये यहाँ पहुंचेगी। समझ रहे हो? बच्चे क्या करते हैं, इसको आधा आधा करके लिख देते हैं, नहीं इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये देखो। ठीक है, एक और पार्ट करिए इसका। हाँ जी, वाई, वाई की वैल्यू बोल, ए साइन ओमेगा टी। वाई कितना डिस्प्लेस हुआ है, y इक्वल्स टू ए बाई टू भरेगा, फिर ए साइन ओमेगा टी लिखेगा, यहाँ से काटेगा, फिर लिखेगा साइन ओमेगा टी, जो आएगा वो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ओमेगा टी कितना एंगल हो कि 1/2 आए, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6। अगेन आप पहुंच तो यहीं रहे हो। ओमेगा इक्वल्स, फिर उसमें जो जो फैक्टर्स हैं, ओमेगा इक्वल्स टू रूट एम बाई के में एम और के होने भी तो चाहिए। यहाँ थोड़े अभी आएंगे इसके ऊपर भी। आ गया समझ? लिखो x इक्वल्स टू 0 वी पॉजिटिव। सेकंड पार्ट है, y इक्वल्स टू 0 वी पॉजिटिव दे रखा है, 2, y इक्वल्स टू ए बाई टू, और v नेगेटिव बोल रहा है बेटे, y इक्वल्स टू ए बाई टू वी नेगेटिव। जल्दी बताइए, ये यहाँ है ना अभी। वैसे ही डायग्राम अब तो बनाने आ गए। y इक्वल्स टू क्या है, a/2, a/2 मतलब ऊपर, ऊपर ही बनाना है। पर v कैसी है, नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब वो यहाँ से उठ के और इतना चल के जा चुका है। ये है मेरा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो मैंने क्या किया था, फिर से ये 30 डिग्री नहीं आ गया था, आया था। ये कितना था, a/2, ये कितना था a, ये 30 निकाल लिया था, ये कितना बचा था, 150। तो ये 150 डिग्री बचा था, 150 डिग्री का मतलब 5 पाई बाय 6 भर दो। ओमेगा टी इक्वल्स टू 5 पाई बाय 6, अगेन ओमेगा रिप्लेस बाय
2 पाई बाई टी इंटू टी, 5 पाई बाई 6, टी कितना है बोलो, पाई से पाई कैंसिल, तो 5 t/12 आ गया। बात समझ में आ रही है? आप ये किसी भी पोजीशन पे जाके निकाल सकते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड। देखो आपको क्या करना है, अगर थोड़ा सा पहले ही एग्जाम से पहले काम करना है, जब आप अपने टेस्ट की तैयारी करें, तो ये देखो, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से वापस यहाँ तक आने में, यहाँ से वापस यहाँ तक आने में, ठीक, तो कितना होगा, ये इस तरीके से आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, कंप्लीट। देखो अब एक और कर लेते हैं, थर्ड। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि y = 0 पे v पॉजिटिव, ये खुद बना लो आप, जहां भी आप देखना चाहते हो कि मेरी बॉडी यहाँ से चलेगी कि वापस घूम के यहाँ तक कितनी देर में आएगी, फिर यहाँ से यहाँ कितनी देर में आएगी, फिर वापस यहाँ तक कितनी देर में जाएगी, तो ये अपने अकॉर्डिंगली आप लिख लो। देखो जैसे मैंने लिखा y = 0 v पॉजिटिव, दैट मीन्स कहाँ जा रही है अभी, ऊपर। और अभी फिर मैंने कहा जाना कहाँ है, y = 0 v नेगेटिव, मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब वो देखो यहाँ से जाके वो यहाँ आ चुकी है। बस, अब बताना आपको। अब इसका डायग्राम कहाँ बनेगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सर्कल ऑफ रेफरेंस। ये देखो पहले v कैसी है, तो वेक्टर किस साइड बनाओगे, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तो ये रहा, फिर ये इधर बनेगा। बस, एंगल कितना, 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, अगेन तो कितना है, 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये कितना होता है पाई, तो पाई = 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये कट गया, तो टी की वैल्यू t/2। लग भी रहा था, लग भी रहा था, होना चाहिए आधा। पूरे पूरा टी कौन है, टी कौन है, ये टी है। और अभी ये t/2 आया, हमने देख भी लिया। चलो और करो, थर्ड। लिखूं, बोल, 0, कुछ और ले लेना। a/2 से एक बार ये लिख लें, देखो y = a/2 से लेके y = a लिख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं कितना आएगा। ये कितना आया था अभी, t/12 आया था ये रहा, ये t/12 आया था। अब हम इसको जनरलाइज कर देंगे, याद हो जाएंगे हमारे को ये। तो यहां तक जाने में मेरे को टाइम कितना लगा, t/12 लगा। अच्छा ये देख लेते हैं, y = a/2 से v कैसा है, पॉजिटिव, और y क्या, a पे जाना है, कितना, v पॉजिटिव। लो बताओ कितना है, बता सिद्धार्थ। इतना तेज नहीं, बना के देख ले कितना बन रहा है। सर्कल ऑफ रेफरेंस a/2 पे ऑलरेडी है, यहाँ पे v पॉजिटिव बना लिया मैंने, और ये लो, और a कहाँ है, यहाँ नहीं है, a यहाँ है, पहुंच गए ये, ठीक। तो आपकी बॉडी, इसका मतलब ये कितना था अभी, a/2। तो आपको कितना एंगल चाहिए, आपको तो ये वाला एंगल चाहिए ना, कि वो आप a/2 से लेके कहाँ चले गए, a पे चले गए। हाँ जी, 90 - 30, तो ये 60 डिग्री आ गया, पाई/3 आ गया। तो मेरा θ = ω t, थीटा कितना आ गया, पाई/3। समझ में आया सभी को विधि आपको। ओमेगा कितना है, 2 पाई/में t इंटू टी, काट दो इसको, कितना आ गया ये, t = t/6 आ गया। कोई बात नहीं, ये आ गया समझ में। ये नेक्स्ट जाओ, देखो आपकी बॉडी यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम ले रही है, t/12 ले रही है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ले रही है, t/6 ले रही है। अब उल्टा करें, हाँ बोल, v पॉजिटिव। लो भाई, इसमें सर्कल ऑफ रेफरेंस बनाओ।
वाई इक्वल्स टू ए बाई टू पॉजिटिव है और ऊपर है ये नेगेटिव लेना है, माइनस ए बाई टू करूँ। हाँ तो v नेगेटिव है, कहाँ बनेगा, इधर बनेगा ना, तो यहाँ बना लो, इधर, यहाँ बना दिया। ये मेन पोजीशन है, y इक्वल्स टू ए बाई टू, ये रहा डन। v कैसा था, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। आगे y कैसा है, रूट थ्री ए बाई टू ही है, और v कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ बना लो कहीं पे, रूट थ्री ए बाई टू तो इससे छोटा होगा ना कहीं। बेटा मेन पोजीशन से a बाई टू तो यहाँ हो गया, और पॉजिटिव में ये कहाँ, यहाँ हो गया, ये मैंने ले लिया रूट थ्री ए बाई टू। ठीक है, इसका निशान यहाँ लगा दो, थोड़ा और ऊपर ले लो चाहे, ये लो यहाँ पे। ठीक, तो ये ऑलरेडी कहाँ था, यहाँ था, और ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो आप ऐसे चल के गए। ठीक, अब आपको देखो इस ट्रायंगल का भी सॉल्व करना पड़ेगा और इस ट्रायंगल का भी सॉल्व करना पड़ेगा। जब आपके पास ये वाला और ये वाला एंगल आ जाएगा, तो आप 360 में से माइनस कर दोगे, यू विल फाइंड दिस एंगल। करो, करो, कितना है ये साइड कितनी बनी, ये कितनी थी, रूट थ्री ए बाई टू, ये रूट थ्री ए बाई टू, अरे ये उल्टा बना लिया हमने, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर है, हमने इसको दोनों को ही बराबर कर दिया। पहले इसको बना लो, कितना है ये, ए बाई टू, ये कितना है, अरे ये कितना है, ए बाई टू है ना इसके लिए तो, और ये कितना है, ए ए बाई टू, फिर से वही, ये वाला एंगल देखना है, पर ध्यान से देखना, अभी ये क्या, ये ट्रायंगल बन रही है, ये ये कितना है, ए बाई टू, ये कितना है, ए, और एंगल यहाँ है, बेस बन रहा है अभी, ये ये ए बाई टू बेस नहीं बन रहा। पहले हम इधर बनाते थे ट्रायंगल, तो ये 60 नहीं आ जाएगा, अरे पहले ऐसे ट्रायंगल बनाते थे तो ये 30 आता था, ये 30 आता, तो ये कितना आएगा अभी, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तो ये हो गया। और अभी दूसरे वाली ट्रायंगल में देखो, ये कितना है, रूट थ्री ए बाय टू, ये कितना है, ये कितना है, ए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना आया था, 60, तो ये 60, तो ये कितना बचा, 30, तो टोटल कितना हो गया, नहीं आया समझ। पहले मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया, ये बच गया कितना, 30 डिग्री, 30 प्लस 60, तो इसका मतलब मेरा ये टोटल तो 90 हो गया, तो थीटा कितना आएगा मेरा, ये वाला थीटा, 360 में से 90 माइनस कर दें, कितना आ गया ये, थीटा इक्वल्स टू 270, तो 9 3 जा 27, तो 330 वाला, 30 वाला कौन है, 5/6, है ना, तो कितना हो गया ये, 9, है ना, 9 से मल्टीप्लाई करना था हमें, कितना आ गया, 3 पाई बाय 2, 9 3 27, 90 से 3 से भी कर देते, है ना, तो कितना आ गया, 3 पाई बाय 2। अब किसके बराबर करूं इसको, ओमेगा टी के, बोलो ओमेगा कितना आया, 2 पाई बाय में टी इंटू टी, 3 पाई बाय 2, बोलो टी, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया ये टी, टी 3t बाय, दैट इज द टाइम पीरियड, इतने टाइम में ये वापस ऐसे ऐसे आ जाएगी। क्या कर लोगे तुम ये सब, ठीक, बेटा y इक्वल्स टू ए बाई टू पे आपने v नेगेटिव लिया है, इसका मतलब वो यहां से चला, जब ये यहां से यहां आ रहा था, मतलब यूं गया, यूं आ गया, आपने मेरे को यहाँ वाली पोजीशन दी, फिर कहाँ गया, रूट थ्री ए बाई टू पे, मतलब वापस पॉजिटिव वाले पे, पॉजिटिव वाले पे, मतलब यहाँ पे, और v कैसा है, पॉजिटिव। आपने पता क्या किया है, ये v पॉजिटिव देके कॉम्प्लेक्स यहाँ हुआ हमारा, कैसे, अगर ये नेगेटिव होता ना, तो फिर तो हम यही कह देते y इक्वल्स टू ए बाई टू से यहाँ चला गया। अब ये आप क्या कह रहे हो, आप यहाँ गए, यहाँ पे आए आप, तो क्या करते हैं, एंगल्स में गलती करते हैं, आपको इससे चलना है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे पे पहुंचना है, तो इसके लिए आपको वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज लगा के एंगल निकालने हैं, फिर किसके बराबर करना है, ओमेगा टी के, ओमेगा को 2 पाई बाय टी भरना है, टी आ जाएगा। बात समझ में आई, सर्कल ऑफ रेफरेंस समझ में आया,
सर्कल ऑफ रेफरेंस सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी होती है ऐसे सवाल करने के लिए, तो कभी भी कंफ्यूजन होगा नहीं। घर से क्या करना, पूरा ये चार्ट बना के लाना स्टैंडर्ड पोजीशन का, कितने में कहाँ कहाँ कितना कितना टाइम लग रहा है, जाइए।